नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋचा, आयुर्वेदिक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट और आपकी शुभचिंतक। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लिकोरिया यानी कि श्वेत प्रदर या वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम के बारे में और उसके इलाज के बारे में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रदर यानी कि प्रदीव्यते इति प्रदरः, जो कि एक्सेसिव मात्रा में वेजाइना से या योनि से, महिला की योनि से फ्लो होता है, उसको प्रदर कहते हैं। लेकिन यही डिस्चार्ज अगर सफेद रंग का है, श्वेत वर्ण का है, तो उसको श्वेत प्रदर कहते हैं, यानी कि वाइट डिस्चार्ज। तो श्वेत प्रदर या लिकोरिया जो है बेसिकली दो प्रकार का होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल लिकोरिया वो होता है जिसमें कि महिला की लाइफ के कई सारे स्टेजेस में जो डिस्चार्ज बड़ा नॉर्मली होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, किसी वजह से नहीं होता है, कोई खास वजह उसके पीछे नहीं होती है, तो उसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। तो अगर हम सबसे पहले फिजियोलॉजिकल लिकोरिया की बात करते हैं, तो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया जो सबसे फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलता है वो है नवजात बच्चियों में। जन्म के तकरीबन 1 से 2 महीने तक कुछ बच्चियों में वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जो बेसिकली हार्मोन इन्फ्लुएंसेस की वजह से है, हार्मोन्स की वजह से है, मदर के हार्मोन्स की वजह से होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। फिर देखने को मिलता है मेनार्के में। मेनार्के यानी कि जब बच्चियों में, एडोलसेंट लड़कियों में पीरियड शुरू होते हैं, तो उसके तकरीबन 6 से 8 महीने पहले ही वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। फिर ये फिजियोलॉजिकल लिकोरिया देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव एज में। रिप्रोडक्टिव एज में कौन कौन से स्टेजेस में देखने को मिलता है? एक तो प्री मेंस्ट्रुअल फेज में, यानी कि पीरियड से 2-4 दिन पहले देखने को मिलता है, नॉर्मल है। ओव्यूलेशन तक ये देखने को मिलता है, नॉर्मल है। तकरीबन साइकिल के 1 से 2 हफ्ते तक ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये नॉर्मल माना जाता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है, बिल्कुल मिनिमल क्वांटिटी में, तो नॉर्मल है। इसके अलावा सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो सीक्रेशन होता है, फिर ये नॉर्मल माना जाता है। तो ये जो है ये फिजियोलॉजिकल लिकोरिया है, जो कि कंसिस्टेंसी इसकी बड़ी थिन होती है, थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस डिस्चार्ज होता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। आपकी डे टू डे एक्टिविटी में किसी तरह से कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं करता है। तो ये फिजियोलॉजिकल लिकोरिया है। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल लिकोरिया की। पैथोलॉजिकल लिकोरिया किसी न किसी कारण की वजह से होता है। जब डिस्चार्ज किसी कारण की वजह से होता है, किसी बीमारी की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, हार्मोन इन्फ्लुएंसेस की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो वो पैथोलॉजिकल लिकोरिया माना जाता है। पैथोलॉजिकल लिकोरिया इसे टर्म का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, दूसरा ये एबनॉर्मली दिक्कत क्रिएट करता है महिला की लाइफ में। मतलब डे टू डे एक्टिविटी इससे जो है हैम्पर हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो जाती हैं। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपकी जो सीक्रेशन है, आपका जो लिकोरिया है, वो पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है? तो कुछ लक्षण है जिसके बेसिस पे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि फिजियोलॉजिकल लिकोरिया जो है थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है और बिना किसी स्मेल के होता है। वहीं पर ही पैथोलॉजिकल लिकोरिया थिक होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपापन होता है इसमें और बहुत ही बदबूदार होता है। अब इसके अलावा ये जो है तकरीबन जैसे मैंने बताया कि फिजियोलॉजिकल लिकोरिया आपका 1 से 2 हफ्ते तक देखने को मिल जाता है, नॉर्मल है। लेकिन 2 हफ्ते से ऊपर के टाइम पीरियड तक भी यदि आपको सीक्रेशन देखने को मिलता है, डिस्चार्ज देखने को मिलता है और एक्सेस क्वांटिटी में है, तो वो पैथोलॉजिकल लिकोरिया माना जाता है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल लिकोरिया जो है वाइट के साथ साथ काफ़ी बार स्लेटी रंग का भी हो सकता है, ग्रीन हरी से रंग का हो सकता है, पीले रंग का हो सकता है और गाढ़ापन इसमें ज़रूर रहता है। तो ये हो गए पैथोलॉजिकल लिकोरिया। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल लिकोरिया में और दूसरे कौन से शारीरिक लक्षण हैं जो हमें दिक्कत क्रिएट करते हैं। इसके साथ ही पैथोलॉजिकल लिकोरिया के साथ ही और दूसरे लक्षण जैसे कि कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, इसके अलावा योनि में खुजली, पेशाब में जलन, पिंडलियों में दर्द, कमजोरी आना, चक्कर आना और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की दिक्कत, कुछ ये सारी परेशानियां हैं जो इसके साथ में हमें देखने को मिलती हैं। ज़रूरी नहीं है ये सारे लक्षण एक साथ आपको देखने को मिले।
तो ये तो था लिकोरिया के बारे में बहुत शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको शॉर्ट में ये चीज़ समझ में आ सके कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल लिकोरिया में अंतर क्या है। दूसरा, अगर आप इस तरह की किसी परेशानी को झेल रही हैं तो आपकी लिकोरिया कौन सी कैटेगरी में आएगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लिकोरिया किसी भी हाल में छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि इससे होने वाले रिस्क फैक्टर। अगर लिकोरिया है तो ये आगे चल के कौन सी दिक्कत पैदा कर सकती हैं, इसमें आपको कौन सी डाइट लेनी है, किस प्रकार के खान पान को आपको फॉलो करना है, किस प्रकार का लाइफस्टाइल आपने फॉलो करना है, और साथ ही कौन से डूज एंड डोंट्स हैं, जो कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, ये सब भी इसके अंतर्गत आता है। दूसरा, योगा या एक्सरसाइज कौन सी है जो आप इसमें कर सकती हैं, और साथ ही अंत में कुछ घरेलू नुस्खे जो आप फॉलो कर सकती हैं। घर में रखी चीज़ों के साथ में आप अपनी दिक्कतों को कंट्रोल कर सकती हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इनके ऊपर वीडियो बना सकूँ, और साथ ही किसी अन्य टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो चैनल है आयुर्वेदम आयुर्वेदा, ये कम्प्लीटली फीमेल हेल्थ के ऊपर है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के ऊपर है। तो यदि आप इनसे रिलेटेड वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो एंड तक देखिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, हो सकता है किसी की मदद हो जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसकी ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की तरफ, इसके इलाज की तरफ। देखिए, किसी भी बीमारी से रिलेटेड अगर मैं कोई भी आयुर्वेदिक दवाई मेंशन करती हूँ तो मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि ये वो दवाइयाँ हों जो आपको लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो आपको आसानी से नहीं मिल सकते, लेकिन ये सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपको आसानी से लोकल मार्केट में मिल सकती हैं, और प्लस आयुर्वेदिक हैं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि पैथोलॉजिकल लिकोरिया में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो ये आयुर्वेदिक दवाइयों की खूबसूरती ये होती है कि ये लक्षणों के साथ साथ उसके कारणों को भी क्योर करती है, उसका भी इलाज करती है। तो ये सब दवाइयाँ जो मैं मेंशन करने वाली हूँ, इनमें ये लक्षणों के बेसिस पे हैं। आपको यदि लिकोरिया में एसोसिएटेड उसके साथ में कोई लक्षण देखने को मिलता है, उसके हिसाब से आप इनमें से दवाइयाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो दवाई है वो है चंद्रप्रभावटी। चंद्रप्रभावटी लिकोरिया के साथ साथ अगर आपको पेशाब में जलन है, योनि में खुजली है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ये टैबलेट फॉर्म में होती है और इसकी डोज आप 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से ले सकते हैं। दूसरी जो हमारी दवाई है वो है पत्रांगासव। ये जो है शरीर की जो वीकनेस होती है, जो जनरल वीकनेस होती है, अगर आपको कमजोरी महसूस होती है और उसके साथ में कमर में दर्द महसूस होता है, तो उस कंडीशन में आप पत्रांगासव ले सकती हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसकी 3-3 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आधे गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके आप ले लीजिए। तीसरी जो दवाई है वो है प्रदरांतक लोह। प्रदरांतक लोह जो है ये भी टैबलेट फॉर्म में होती है, और जिन महिलाओं में लिकोरिया के साथ साथ अगर आपको अनीमिया की प्रॉब्लम है, खून की कमी की प्रॉब्लम है, तो आप इसको ले सकती हैं 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ में। अगली जो दवाई है वो है त्रिफला गुग्गुल। त्रिफला गुग्गुल जो है जिन लेडीज में लिकोरिया के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम है, पेट के डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम है, पाचन शक्ति की प्रॉब्लम है, पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, तो उसमें आप त्रिफला गुग्गुल ले सकते हैं 2-2 गोली। ये भी टैबलेट फॉर्म में होती है, 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ में। अगली जो दवाई है वो है कामदुधावटी यानी कि कामदुधा रस। ये जो है कुछ महिलाओं में जो लिकोरिया के साथ में कमजोरी महसूस होती है, बुखार का आना महसूस होता है, हमेशा शरीर टूटा टूटा सा रहता है, और इसके अलावा पेशाब में जलन रहती है और कमर दर्द रहता है, तो इन सब कंडीशन में आप कामदुधावटी ले सकते हैं, कामदुधा रस ले सकते हैं। ये टैबलेट फॉर्म में होता है और इसकी भी आप 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने से पहले ले लीजिए। अगली दवाई है उशीरासव। उशीरासव वाइट डिस्चार्ज लिकोरिया के साथ में अगर आपको पेशाब में जलन है और योनि में खुजली है, दोनों ही कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। ये भी लिक्विड फॉर्म में होती है, 3-3 चम्मच सुबह शाम आधे गिलास पानी में मिक्स करके खाना खाने के बाद 2 बार ले लीजिए।
फिर आता है चंदनासव। चंदनासव जैसे कि नाम बता रहा है, चंदन इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये भी अगर लिकोरिया के साथ साथ पेशाब में जलन की दिक्कत आपको है तो उसमें ले सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में होता है। 3-3 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद में आधा ग्लास पानी के साथ मिक्स करके आप ले सकते हैं। फिर है बोलबद्ध रस। बोलबद्ध रस जो है बहुत एक्सेस जिसमें लिकोरिया की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अगर लिकोरिया आपको, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद में गुनगुने पानी के साथ। ये भी टैबलेट फॉर्म में होता है। अगली जो हमारी दवाई है वो है कुक्कुटांड त्वक भस्म। कुक्कुटांड त्वक भस्म जो है टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ये जो है बेसिकली जिनको कमर दर्द में की दिक्कत रहती है लिकोरिया के साथ साथ और टांगों में खिंचाव वगैरह महसूस होता है, तो उस कंडीशन में बड़ा अच्छा काम करती है। तो आप इसकी मात्रा जो अगर डोज लेंगे वो आधा ग्राम, अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो आधा ग्राम की मात्रा इसको पानी के साथ में ले सकते हैं दिन में 1 बार। और वहीं पर यदि आप टैबलेट फॉर्म में इसको ले रहे हैं तो 2 टैबलेट दिन में 1 बार खाना खाने के बाद ले लीजिए। इन दवाइयों के साथ में अगर आप रिकवरी जल्दी चाहती हैं तो एक छोटा सा काम और कर लीजिए। जी हाँ, मैं सिट्स बाथ की बात कर रही हूँ। सिट्स बाथ आयुर्वेद में जिसको अवगाह बोलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको त्रिफला डिकॉक्शन या त्रिफला के काढ़े का आपको सिट्स बाथ लेना है। ये कैसे करना है, इसके लिए आपको 1 बड़ी चम्मच त्रिफला पाउडर लेना है। आधा बाल्टी पानी में उसको डालिए, गर्म कीजिए 5 से 10 मिनट तक और उसके बाद उसको ठंडा गुनगुना होने के लिए रख दीजिए। गुनगुना जब वो हो जाए तो उसको एक बकेट में, एक टब में उसको डाल दीजिए। बड़ा टब हो जिसमें आप बैठ सकें, तो एक टब में उसको डाल दीजिए और नहाने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट तक उसमें बैठ जाइए। ऐसा आप तकरीबन कम से कम लगातार 7 दिन तक कीजिए। महीने में 1 बार अगर आप करते हैं तो कंटिन्यूस 7 दिन तक कीजिए। आपकी दिक्कत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये था लिकोरिया के बारे में डिस्क्रिप्शन, उसके इलाज के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखिए। ये ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रही हैं। जो भी खाएं सेंसिबली खाएं, हेल्दी खाएं। उल्टा सीधा बाहर का जंक फूड वगैरह का सेवन ना करें, कम से कम जब तक इलाज चल रहा है तब तक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।